ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कल के भाग में, पिछले भाग में आपको बताया था कि जी आत्या ने तो सत्तू नाम के बालक को, पागल बच्चे को गोद ले लिया। बाबा ने उसको ठीक कर दिया और वो अपने गांव चली गई बच्चे के साथ। अब नई कहानी चालू होती है। कुलकर्णी महाराज हर कदम पर बाबा से मात खाते हैं। हर रोज नई नई चाल सोचते हैं। अब उन्होंने नई चाल खेली। अपने किसी आदमी को बाबा के पास भेजा, द्वारका माई। मोती नाम का कोई व्यक्ति था, गांव का ही था, लेकिन उसको भेजा। नशे का कारोबार करता था, जैसे आज के टाइम में ड्रग्स लेते हैं। आज से 100 साल पहले भी ये काम बरकरार था। उससे 100 साल पहले भी ये काम बरकरार था कि नशे के व्यापारी आज नहीं, 100 साल 200 साल पहले थे, हजारों साल पहले भी थे। तब राजे महाराजे नशे के आदी हुआ करते थे। पूरे नशे के चक्कर में अपनी रियासतें दान कर दिया करते थे। तो कुलकर्णी महाराज ने अपना मोती नाम का आदमी बाबा के पास भेजा दवाई लेने के लिए। तो जाके कहियो साईं से कि मेरी माँ बहुत बीमार है और उसके लिए दवाई दे दो। उसके घुटनों में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, इसलिए आ नहीं सकती। दोपहर का वक्त था। बाबा के पास आने जाने वाले 24 घंटे बाबा को घेरे ही रहते थे। दूर दूर के गांव से आना जाना बाबा के पास चालू हो गया था। कोई अपनी बीमारी लेकर आ रहा है, कोई अपने लड़की की शादी के लिए परेशान है। मतलब हर तरह का इलाज बाबा के पास मौजूद था। हर कोई बाबा के पास आता था। बाबा लगे हुए थे। इतने में बाईजामा खाना लेकर आई। इतने में बाईजामा खाने के लिए आती आती इतनी देर में वो आया कि साईं मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे दवाई दे। बाबा ने ऊपर से नीचे तक देखा। कौन से गांव से है, क्या हुआ तेरी माँ को, लेकर क्यों नहीं आया। इस तरह से बाबा उसका क्वेश्चन करते रहे और वो जवाब देता रहा। एंड में आके बाबा ने उसे दवाई की एक पुड़िया बना के, जड़ी बूटी की जो पुड़िया थी वो दे दी कि ले जा। अब पहुंचता है वो कुलकर्णी के पास। कुलकर्णी को बताता है। कुलकर्णी सोचता है कि हाँ साईं को यकीन हो गया। उसका कहता है रोजाना हर दूसरे दिन साईं के पास पहुंचता रहे और गांव में सभी को नशे की लत लगा दी। उधर एक परिवार रहता था, सलीम, रेहाना, जो कि शॉल बनाते थे, दुशाला जिसको बोलते हैं, उसका काम करते थे। सलीम को नशे की लत लग गई। वो रोजाना रेहाना जो कमाई करके लाए, शॉल वगैरह बेच के वो उससे पैसे छीन ले। उसे भयंकर नशे की लत लग गई। इत्तेफाक से बाईजामा पहुंची, उसके यहाँ कुछ शॉल वगैरह लेना था। तो उसने सलीम की बीवी, पत्नी जो थी रेहाना, उसने मना, इशारों में बाईजामा से मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी घर आऊंगी तुम्हारे, जब बात करनी है। तो इधर तो सलीम नशे का आदी हो गया। उधर कुलकर्णी के इशारे पे उसने धीरे धीरे करके मोती बाबू ने गांव के सभी लोगों को नशे का आदी बना दिया। यहाँ तक कि जो जिपरी के साथ के छोटे बच्चे थे उन तक को मिठाई की गोली के रूप में वो नशे की गोली देनी चालू कर दी। इधर तात्या को, पाटिल जी के बेटे तात्या को गुड़ खाने की आदत लग गई। वो गुड़ निकाल रहा था, बाईजामा ने उसे पकड़ लिया।
कि गुड़ खाएगा बीमार हो जाएगा, तो बहुत दिन से देख रही हूँ तो अति कर रहा है गुड़ खाने की। वो कहने लगी चल तेरी साईं से शिकायत करती हूँ। तो वो उसे साथ लेके खाना लेके बाबा के पास पहुंची। खाना बाबा के लिए परोसा ही था। द्वारका माई में तो भीड़ लगी रहती थी, इसलिए उन्होंने द्वारका माई के बाहर ही बाबा के लिए खाना लगाया। तात्या से कहा कि बाबा को उठा के लेके हाथ पकड़ के, कि कोई बात नहीं सुननी, उनको उठा के ले गया साईं को, अपनी चिंता नहीं करते। तात्या ने वैसा ही किया, साईं का हाथ पकड़ा पर बाबा को बाहर ले आया। बाबा उसको बहुत चाहते भी थे, बहुत प्यार करते थे तात्या को। तो बाबा बाहर आ गए। बाहर कोई बीमार पायजामा ने उनके हाथ में थाली थमाई के खाना खाओ पहले। इतने में कोई और बीमार दूर से आ रहा होगा, किसी दूसरे गांव से, थका हारा, बाबा को खाना खाते देख के। अब बाबा तो मन की बात जान लेते हैं कि कौन क्या है। बाबा उठे, बाबा ने कहा खाने की ज़रूरत मुझे नहीं, इससे ज़्यादा है। बाबा ने वो खाना उसके हाथ में थमा दिया कि बैठो, बहुत दूर से आए हो, भूख लग रही है तुम्हें, खाना खाओ। सभी लोगों को चलता करके बाबा विचार मग्न हो जाते हैं। क्या देखते हैं कि जी गांव में नशे में हर कोई झूम रहा है। बाबा को बड़ा अफसोस होता है कि ये तो मैं होने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पे। ये भोले भाले लोगों को कुलकर्णी इस तरह से बर्बाद करने का तुला हुआ है। इतना बाबा सोच ही रहे हैं कि उधर जीपरी बच्चों के पास जाती है। जीपरी तात्या दोनों के दोनों बच्चों के पास जाते हैं खेलने के पर। वहाँ देखते हैं कि साथ के सारे बच्चे नशे में धुत हुए पड़े हैं। वो खेलने के लिए कहते हैं कि नहीं आराम कर, तू भी गोली खा, तो भी आराम कर, ये ले। और सभी बच्चे मतलब कोई अपने घर में चोरी कर रहा है। शुरू में तो कुलकर्णी ने फ्री बैठवाई वो नशे की गोली, उसके बाद उसने पैसे की देनी चालू कर दी उस मोती नाम के आदमी के द्वारा। नशे की गोली उन्होंने पूरे गांव में फैलानी चालू कर दी। अब कुछ ही समझदार लोग थे जो बचे रह गए उससे, वरना सब उसके लपेटे में आ गए। कोई कहीं गोली खा के पड़ा है। अब पैसों की गोली मिलने लगी, फ्री नहीं मिल रही थी, तो बच्चों ने क्या काम किया, कोई अपने घर में चोरी कर रहा है, कोई अपने माँ बाप से लड़ रहा है। बड़ों ने क्या किया, कोई अपनी पत्नी को मार रहा है, कोई अपने पत्नी के पैसे उठा के ले जा रहा है, कोई जेवर बेच रहा है अपने घर के। लेकिन वो गोली चाहिए हर किसी को। नशे की लत इतनी भयंकर लग गई कि नशा चाहिए ही चाहिए। इधर सलीम, रिहाना का पति, वो नशे, उसको पैसे नहीं मिले, गोली नहीं मिली। अब गोली नहीं मिली तो उसने घर में उठापटक मचानी चालू कर दी। अब नशेड़ी आदमी का तो ये रहता है टाइम से अगर उसे नशा नहीं मिले तो पागल हो जाता है। उधर बाबा ध्यान मग्न हुए, पूरी शिरडी का हाल देख रहे हैं। बाबा से रहा नहीं गया। पाटिल जी पायजामा नज़दीक में ही घर है, वो आ गए। उसकी हाय तौबा देख के सलीम की, रेहाना की, पूछा क्या हुआ। तो ये कंडीशन हो गई सलीम की, वो किसी को पहचान भी नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा वो नशा ना मिलने के कारण पागल हो गया। पाटिल जी कहने लगे कि इसको साईं के पास ले चलो, वही इसका कुछ इलाज कर सकते हैं। इतने वो ले जाने की सोच ही रहे थे कि इतनी देर में बाबा को तो सब पता रहता था कि किसको शिरडी में उनकी ज़रूरत है, शिरडी के बाहर किसको उनकी ज़रूरत है, कब कौन आ रहा है। पूरा पूरा बाबा के पास ब्यौरा रहता था, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं। इतने में द्वार पे बाबा पहुंच गए। सलीम के आवाज़ लगाई। पाटिल जी भी खुश, पायजामा भी खुश कि लो साईं तो अपने हम लेके जा रहे थे, साईं तो खुद ही आ गए। खैर जी सलीम को देखा, सलीम किसी की सुनने की हालत में नहीं था। बाबा ने पायजामा से कहा एक लोटा नमक मिला के गर्म
पानी दो, जल्दी दो, जितनी जल्दी हो सके। खैर जी, बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बाबा का तो हाथ रखना ही काफ़ी था उसको ठीक करने के लिए। बाबा ने उसे एक लोटा गर्म पानी पिलाया और सबसे बोले कि इसे आराम करने दो, हो सकता है ये 10-20 घंटे आराम से सोए, उसके बाद ये ठीक मिलेगा। अब वहाँ से इतना कह के बाईजामा अपने घर गई, पाटिल जी अपने घर गए। बाबा अपना वापस द्वारका माई आ गए। जीपरी तात्या दोनों आए बाबा के पास। बाबा ने कहा, तुम आज खेलने नहीं गए भाई? तुम्हारा तो ये खेलने का टाइम है, कहाँ है तुम्हारे बाकी साथी? तुम तो यहाँ सारे के सारे उधम का मचाते रहते हो, आज कहाँ है सब? तब जिगरी ने बताया कि साईं ऐसे ऐसे मिठाई की गोली वो मोती काका जो है वो देते हैं, और सब बच्चे खा के कोई खेलने की सोचता ही नहीं। कोई कह रहा है मुझे नींद आ रही है, कोई कह रहा है कि मुझे आराम करने दो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब तात्या को लेके भाईजामा एक दिन पहले गई थी साईं के पास के जी इसकी गुड़ खाने की आदत छुड़ाओ, तो बाबा ने कहा था कल लेकर आना। भाईजामा भी इतने में पहुंच गई वहाँ। बाबा कहने लगे भाईजामा से, मैंने कल तुमसे ये कहा था कि कल लेकर आना, तुम्हें अजीब लगा होगा कि मैंने तुमसे यूं क्यों कहा कि कल लेकर आना है। भाईजामा कहने लगे हाँ, मुझे अच्छा तो नहीं लगा कि साईं ऐसा कभी नहीं कहते, लेकिन कोई वजह होगी जब ही कह रहे हैं। मगर पहले मैं अपने ऊपर यकीन करना चाहता था कि मुझे तो किसी चीज़ की लत नहीं लग गई। मैं दूसरों को शिक्षा बांट रहा हूँ, दूसरों को ज्ञान देता हूँ कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कि मैं ये जानना चाहता था कि मुझे तो किसी चीज़ की लत नहीं लग गई, कि तात्या को गुड़ खाने की लत लग गई। छोड़ देगा, आज से ही छोड़ देगा। बोल तात्या छोड़ेगा? हाँ साईं, मेरे को मिठाई की गोली वो भी मोती काका दे रहे थे, झुपड़ी और मैं दोनों वहाँ थे, सभी बच्चे खा खा के आराम कर रहे थे, लेकिन हमने दोनों ने नहीं ली। उन्होंने भाईजामा से कहा कि देख लिया कि तात्या को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसने कह दिया कि आज के बाद वो गुड़ नहीं खाएगा। जीपी से कहा तूने मिठाई की गोली क्यों नहीं खाई? जीपी कहने लगी साईं, आप ही ने तो कहा किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी सामान लेकर नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं ली। बाबा को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा चलो, कोई तो उनकी बात को फॉलो कर रहा है। अब बाबा प्रोग्राम बना रहे हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। उधर भाईजामा सलीम की हालत बता रही कि हाँ वो ठीक है। उधर कुलकर्णी अपने उस मोती नामक व्यक्ति से बता रहे हैं कि पूरे गांव को नशे की लत में लगा दी, उसके बाद मैं सरकारी आदमी बुलाऊंगा और तू उनके सामने ये कहेगा कि हाँ मैं साईं का आदमी हूँ, साईं के कहने से मैंने सबको ये नशा खिलाया। मोती कहने लगा सरकार, मुझे तो जेल हो जाएगी अगर मैं इस तरह से कहूँगा सरकारी आदमियों के सामने। तो कुलकर्णी कहता मैं हूँ ना तुझे बचाने के लिए। वो तो हर किसी को ऐसा आश्वासन दे दिया करता था, जबकि करता कुछ नहीं था। तो दोस्तों, कुलकर्णी रोजाना नए ताने बाने बुनता है। बाबा प्रोग्राम बना रहे हैं, बाबा सोच रहे हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। दूसरी ओर बाबा ने जो चक्की उन्हें भेंट करके वृद्ध महिला गई थी, उस पर उन्होंने प्रतिदिन आटा पीसना चालू कर दिया। रोटी बाबा बनाते नहीं थे, कभी बनाने का बारी आई तो उनका क्या काम था कि चावल भी उसमें डाल दिए, सब्जी भी डाल दी, नमक भी डाल दिया, मिर्च भी डाल दी, जो कोई लेके आया वो उन्होंने एक हांडी में डाल दिया और उसकी खिचड़ी बनाई और सबको खिला दी। बाबा को रोटी बना के खाते हुए कभी नहीं देखा गया। तो अब बाबा आटा पीस रहे हैं, रोजाना प्रतिदिन आटा पीस रहे हैं। द्वारका माई में चक्की प्रतिदिन चल रही है। अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा बाबा से ये चक्की पे आटा किस लिए पीस रहे हो।
तो दोस्तों देखते हैं आगे की कैसे बाबा इस नशे वाली बीमारी से, नशे की लत वाले के लोगों से कैसे निपटेंगे, कैसे कुलकर्णी से निपटेंगे। आपको अगले भाग में पूरे अच्छे तरह से इसको उल्लेख करेंगे, समझाएंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। दोस्तों आपसे एक प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों की ओर से कोई कमेंट प्राप्त नहीं हो रहा, बहुत निराशा होती है, इसलिए कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। ओम साई राम।